Good morning, friends. Today I will discuss you about the plant pathogenesis, how the disease developed in the plant tissues or cells and how it appears, how it affects the plant and shows the symptoms. Then I will first start with the introduction to pathogenesis. पैथ और जेनेसिस ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है। तो पैथ का मतलब होता है ना कि डिजीज़, रोग जो आपके अंदर होता है, और जेनेसिस मीन्स उसका डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम एक सिक्वेंशियल सीरीज देखेंगे कि कैसे जो है पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है और टू द काउज ऑफ सिम्टम्स, और मतलब एंटरी से लेके सिम्टम्स तक का दिखना, वहाँ तक के पीरियड को हम लोग पैथोजेनेसिस बोलते हैं। वो सारे इवेंट को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ये डिस्क्राइब करेगा कि कैसे पैथोजन जो है वो इंटरेक्ट करता है होस्ट के साथ, और एक प्रोग्रेशन, लॉजिकल प्रोग्रेशन चलता है फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टैक्ट से लेके वो पैथोजन के हमारे बॉडी के अंदर सर्वाइवल तक या प्लांट के अंदर सर्वाइवल तक। ईच स्टेज इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट वेयर द डिजीज़ कैन ईदर थ्रिव और टू बी। हर एक स्टेज के पास अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, या तो डिजीज़ उससे आगे एंटर, या तो मतलब क्या होगा कि देखिए हर एक स्टेज के पास ना अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। उस पॉइंट के आगे मे बी डिजीज़ आगे बढ़ेगा, वहाँ सर्वाइव कर जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा, वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग स्टेजेस देखते हैं। पैथोजेनेसिस का स्टेज देखें तो पहला स्टेज होता है हमारा इनोक्यूलेशन, मीन्स द अराइवल ऑफ द पैथोजन इनोकुलम टू द प्लांट सरफेस। प्लांट के सरफेस तक किसी भी पैथोजन का आना इज़ अ इनोकुलेशन। आई रिपीट इट, प्लांट के सरफेस तक किसी भी पैथोजन का आना इज़ कॉल्ड इनोकुलेशन। इनोकुलम टाइप, अब ये किसके थ्रू आएगा, जैसे कि आता है स्पोर्स हो गया, बैक्टीरियल सेल, वायरल पार्टिकल्स और माइसेलिया, ये सब इनोकुलम टाइप है जो कि अटैच होगा, मीन्स एंटर करेगा। दैन द सोर्सेज, अब किसके थ्रू ये आएगा, कैसे ये प्लांट के सरफेस को टच कर पाता है। सोर्सेज इज़ अ सॉइल, एयर, वाटर, सीड्स और इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू ये प्लांट की सरफेस तक आएगा। एडिशन क्या होता है, पैथोजन यूज जो है ना, मतलब एडिशन मीन्स चिपकना होता है। वो सरफेस से अब स्टिक भी तो करेगा ना, वो वहाँ सरफेस तक पहुँच गया, उसे अब अटैच भी तो होना पड़ेगा उससे, तो उसके लिए एडिशन का यूज़ करते हैं, जो कि एक म्यूसिलेजनस और ये ग्लू टाइप का होता है जो कि उसे हेल्प करता है प्लांट के सरफेस से अटैच होने में। दैन द प्री पेनिट्रेशन से पहले एक स्टेज जर्मिनेशन। स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक मॉइस्चर एंड टेम्परेचर टू स्प्रॉट। वहाँ जो स्पोर्ट्स है ना, जो वहाँ आए हैं, उसको एक स्पेसिफिक मॉइस्चर और टेम्परेचर चाहिए होगा। जो स्प्रॉट मतलब हो गया जर्मिनेट करने के लिए। और एक होता है एपिसोडियम फॉर्मेशन, एक ना स्पेशलाइज्ड सॉल्वेंट सेल होता है जो कि ना उसको प्रेशर प्रोवाइड करेगा टू ब्रेक और एंटर इनटू द प्लांट। ठीक है, उसको हम लोग एपिसोडियम फॉर्मेशन बोलते हैं। देन द डायरेक्शनल ग्रोथ, पैथोजन फाइंड स्टोमाटा और वीक स्पॉट यूजिंग केमिकल सिग्नल्स के थ्रू जो है ना वो एंटर करता है, पेनिट्रेट करेगा प्लांट के अंदर थ्रू द स्टोमाटा। देन पेनिट्रेशन, द फिजिकल एंटर इनटू प्लांट टिश्यू। अब जो वो प्लांट के अंदर जो एंटर कर रहा है ना, प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करेगा, सरफेस पे आ गया, इनोकुलेट हो गया। दैन द प्री पेनिट्रेशन से पहले भी हम लोग देखें कि वो जर्मिनेट करेगा, ये वो हुआ, फिर उसके बाद अब पेनिट्रेट करने का टाइम आया। तो फिजिकल एंट्री इनटू प्लांट टिश्यूज़, ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और थ्रू वुंड्स भी करता है। डायरेक्ट में जो है वो यूज़ करेगा, मैकेनिकल फोर्स यूज़ करता है। फंगी जो है ना वो मैकेनिकल फोर्स के थ्रू एंटर करता है। एंड एंजाइम्स हो गया, जैसे क्यूटिनेज एंजाइम्स हो गया, इसके क्यूटिनेज हो गया, ये सब के थ्रू एंटर करेगा। अब इनडायरेक्ट थ्रू स्टोमाटा के थ्रू एंटर कर गया, वो पेनिट्रेट कर गया। हाइड्राथोड सेल, लेंटिसेल्स जो कि आपके स्टेम में होता है ओपनिंग, उसके थ्रू एंटर कर गया। वुंड्स एंट्री थ्रू द डैमेज यूज बाय टूल्स, इंसेक्ट और वेदर, किसी भी कंडीशन के थ्रू अगर प्लांट पे कोई भी डिजीज़ काउज हुआ है या फिर कुछ भी, उसके थ्रू वह एंटर कर जाएगा। Then the stage 4 is infection and colonization. The pathogen begins to grow and establish a relationship with the host. अब पैथोजन पेनिट्रेट तो कर गया, अब उसके अंदर जाके ना प्लांट के अंदर वो ग्रो करेगा और एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है विद द होस्ट के साथ, क्योंकि वहाँ उसे लॉन्ग टाइम तक होस्ट के अंदर रहना है और इन्फेक्शन काउज करना है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, पैथोजन जो है यूज़ करता है हॉस्टोरिया टू टेक फूड विदाउट किलिंग सेल इमीडिएटली। बायोट्रॉप्स, इसको हम लोग बोलते हैं बायोट्रॉप्स, कि पैथोजन जो हमारा होस्ट है उससे अपना फूड भी ले रहा है लेकिन उसको जो है ना किल नहीं कर रहा है, सेल को किल नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बायोट्रॉप्स बोलेंगे। ग्रोथ, mycelium is spread through intercellular or inside intracellular the cell.
माइसेलिया जो है ना वो बाहर सेल के बाहर और सेल के अंदर जाके स्प्रेड कर जाएगा, उसको ग्रोथ बोलते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट, द पॉइंट वेयर द प्लांट बिकम्स अ होस्ट, वो पॉइंट जब प्लांट उसका होस्ट बन जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी चालाकी के साथ बैक्टीरिया जो है वो, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई, कोई भी पैथोजन, वो प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहा है। पहले उसके सरफेस पे आया, देन प्री पेनिट्रेशन से पहले वो जर्मिनेट वगैरह किया, फिर पेनिट्रेट कर गया प्लांट के अंदर, अब इन्फेक्शन, कोलोनाइजेशन, वो वहाँ जाके स्प्रेड कर रहा है, एक अच्छा रिलेशन बना रहा है अपना, मतलब पहले उसको बिना उसको किल किए उससे अपना खाना ले रहा है, वो वहाँ पे ग्रोथ कर रहा है सेल के बाहर, सेल के अंदर, और एक अच्छा रिलेशनशिप प्लांट के साथ बना के उसको अपना होस्ट बना ले रहा है। ठीक है, ये बहुत चालाक होते हैं पैथोजन वगैरह। दैन द इंक्यूबेशन, अब वो स्प्रेड तो कर गया, सब कुछ हो गया। अब इंक्यूबेशन एंड सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो टाइम जब आपके अंदर पैथोजन एंटर किया टू द विजिबल साइन ऑफ डिजीज़, जब साइन दिख रहा है ना डिजीज़ हो गया ये इंसान को या फिर प्लांट को, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? द प्लांट रिएक्शन, जैसे विल्टिंग, गॉज, ब्लाइट, कैंकर्स, जो हम लोग को दिख पाएगा ना कि वो येलोइंग हो गया लीफ का, या फिर क्लोरोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, लीफ डेथ हो गया, तो वो सिम्टम्स हो गया। और साइन, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पैथोजन, जो फिजिकल अपीयरेंस होगा ना, जैसे फंगल फर्ज या फिर रस्ट, प्यूशस। तो देखो सिम्टम्स और साइंस में क्या होता है, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर से क्या बताते हो? अपना सिम्टम्स शेयर करते हो कि हेडेक हो रहा है सर, वॉमिटिंग हो गया, ऐसे वैसे। और जो डॉक्टर आफ्टर द जजमेंट आपके कुछ टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं सब कुछ, फिर ना वो उनको जो पता चलता है ना वो साइन है। तो मतलब आप जो बता रहे हो वो सिम्टम्स है, और जो डॉक्टर जज कर रहे हैं वो साइन है। ठीक है, वही सिंपल डिफरेंस है दोनों साइन और सिम्टम्स के बीच का। देन द स्टेज 6 इज द रिप्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन। पैथोजन प्रिपेयर्स टू स्प्रेड टू न्यू होस्ट। अब पैथोजन जो है ना वो क्या करेगा, न्यू होस्ट पे जाके भी अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो कैसे न्यू होस्ट को भी आप जाके वो करें, इन्फेक्ट करे। एक होस्ट को तो कर ही दिया, आप दूसरे को भी करेगा। तो रिप्रोडक्शन, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्पोर और क्लोन्स, वो जो है ना रिप्रोड्यूस करेगा बहुत सारे स्पोर्स, बिलियंस में स्पोर्स बनाता है और क्लोन्स बनाता है स्प्रेड करने के लिए। डिसेमिनेशन, मूवमेंट वाया रेन वाटर इंसेक्ट एंड ह्यूमन्स के थ्रू, वो दूसरे भी होस्ट को जाके इम्पैक्ट करेगा। दिस स्टेजेस इज व्हाट ट्रांसफॉर्म अ सिंगल सीड प्लांट इनटू अ फील्ड वाइड एपिडेमिक्स। एक सिंगल, ये आप लोग देख रहे हैं ये कितना ईजिली और कितने स्मूथ तरीके से प्लांट को, एक सिंगल प्लांट से लेके एपिडेमिक डिजीज़ बना दे रहा है, उस एरिया के सारे प्लांट को वो इन्फेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, देन द 7th स्टेज इज सर्वाइवल। सर्वाइविंग व्हेन द होस्ट इज एब्सेंट और द क्लाइमेट इज हार्श। स्ट्रक्चर, सर्वाइव करेगा वो जब होस्ट एब्सेंट हो ना और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श हो, तो उस कंडीशन में उसको सर्वाइव भी तो करना है। स्ट्रक्चर, स्क्लेटोरिया, क्लामाइडोस्पोर और oospore, थिक वॉल्स बना लेंगे, उसके थ्रू वो सर्वाइव करते हैं। लोकेशन, जैसे प्लांट डिब्रीज हो गया, सॉइल, पेरेनियल वीड्स और इनसाइड सीड, ये जाके सर्वाइव करते हैं जब होस्ट नहीं हो ना, जब होस्ट एब्सेंट है। ठीक है, जो भी एक स्पेसिफिक पैथोजन का अपना होस्ट होता है, तो अब उनको सर्वाइव करना है। ठीक है, उनको सर्वाइव करना है, होस्ट के आने तक उसको इफेक्ट भी तो करना है। तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स है जो कि एक थिक वॉल्स बना लेंगे अपने ऊपर, जिसको हम लोग कैप्सूल भी बोलते हैं। लोकेशन वो कहाँ पे बनाएंगे, तो प्लांट डिब्रीज हो गया, सॉइल के अंदर जाके, पेरेनियल वीड्स हो गए और इनसाइड सीड्स, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। देन हियर द स्टेजेस आर कंप्लीटेड। तो आप लोग देखें पहला स्टेज से लेके इनोकुलेशन से लेके प्री पेनिट्रेशन, दैन द पेनिट्रेशन, उसके बाद हम लोग कोलोनाइजेशन देखें, उसके बाद फिर क्या, रिप्रोडक्शन और सिम्टम्स। तो हम लोग सारे स्टेजेस को, दैन द सर्वाइवल, सारे स्टेजेस को अच्छे से देखें सिंपली कि कैसे वो एंटर किया प्लांट के अंदर। पहले उस प्लांट के सरफेस पे आया, दैन वहाँ पे जाके वो जर्मिनेट किया, फिर वो पेनिट्रेट करता है प्लांट के सरफेस के थ्रू, नेचुरल ओपनिंग या फिर वुंड्स वगैरह के थ्रू वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। फिर पेनिट्रेट करने के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा और अपने उस, मतलब प्लांट को कुछ टाइम तक बिना इफेक्ट किए वो उसको अपना होस्ट बनाने का कोशिश करेगा, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करेगा। वो करने के बाद वो वहाँ जाके रिप्रोड्यूस करता है और जर्मिनेट करेगा, वहाँ सर्वाइव करने का कोशिश करेगा अच्छे से रह के। फिर वो क्या करता है ना कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि वो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, एक सिंगल प्लांट से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को अपना होस्ट बना के इफेक्ट कर देगा। देन द सर्वाइवल, जब होस्ट का एब्सेंट हो और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श हो, तो उस टाइम पे वो सर्वाइव कैसे करता है। हम लोग ये सब कुछ सारा स्टेप्स अच्छे तरीके से देख लिए हैं। देन
कुछ अब हम लोग देखेंगे ना फैक्टर्स एंड द डिजीज़ साइकिल देखते हैं। फैक्टर जो कि पैथोजेनेसिस को इफेक्ट कर रहा है और द डिजीज़ साइकिल कैसे ये डिजीज़, ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक डिजीज़ साइकिल बनाते हैं। द वाई एंड हाउ डिजीज़ स्प्रेड, कैसे और क्यों डिजीज़ स्प्रेड करता है। द डिजीज़ ट्रायंगल, डिजीज़ ओनली हैपेंस इफ 3 फैक्टर्स ओवरलैप। डिजीज़ तभी डेवलप होगा ना जब ये 3 फैक्टर ओवरलैप करते हैं, याद रखना, होस्ट, पैथोजन एंड थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंट। होस्ट मस्ट बी ससेप्टेबल, जेनेटिक्स हो गया, एज, हेल्थ, ये होस्ट का डिपेंड करता है कि उसको कोई पैथोजन कैसे इम्पेक्ट कर पा रहा है। पैथोजन मस्ट बी विरुलेंट होना चाहिए एंड प्रेजेंट इन हाई नंबर। विरुलेंट कि उसका पैथोजेनिसिटी ज़्यादा होना चाहिए और वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए, फिर ही वो होस्ट को इम्पैक्ट कर पाएगा। इन्वायरमेंट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर मस्ट बी परफेक्ट फॉर द पैथोजन। ये टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर, ये सब कुछ परफेक्ट रहेगा, पैथोजन के फेवर में रहेगा, तभी वो इम्पैक्ट कर पाएगा होस्ट को। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे ये तीनों जो है ना एक डिजीज ट्रायंगल फॉर्म करता है, जिसके एक कॉर्नर पे हमारा पैथोजन, देन द सेकंड कॉर्नर इज होस्ट एंड द थर्ड कॉर्नर इज फॉर द इन्वायरमेंट। और ये 3 फैक्टर मिलकर डिजीज ट्रायंगल बनाता है और यही फैक्टर है फॉर द पैथोजेनेसिस। देन द इन्वायरमेंटल फैक्टर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग। ह्यूमिडिटी, अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो इसेंशियल होता है फॉर द फंगल जर्मिनेशन के लिए। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फंगल ईजिली जर्मिनेट कर जाते हैं। टेम्परेचर डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइफ साइकिल, टेम्परेचर जो होता है वो स्पीड, कोई भी पैथोजन का लाइफ साइकिल का स्पीड जो है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, टेम्परेचर। लाइट, कुछ पैथोजन्स को लाइट चाहिए होता है टू प्रोड्यूस स्पोर, अदर प्रेफर शेड। सॉइल पीएच इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल और सॉइल बॉन्ड, पैथोजन के सर्वाइवल को जो है सॉइल का पीएच जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारे टर्म्स वो करेंगे कि पैथोजन प्लांट के अंदर या होस्ट के अंदर एंटर करेगा या नहीं करेगा। डिफाइनिंग द डिजीज साइकिल, द डिजीज साइकिल जो है ना वो एक चेन ऑफ इवेंट होता है फ्रॉम द फर्स्ट इन्फेक्शन टू द नेक्स्ट। प्राइमरी साइकिल, सेकेंडरी साइकिल और सिग्निफिकेंस। प्राइमरी साइकिल में क्या होता है, जो फर्स्ट इन्फेक्शन इन द पहला जो इन्फेक्शन होगा उसको हम लोग प्राइमरी साइकिल बोलेंगे। द पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ रिपीट द इन्फेक्शन स्टेज मैनी टाइम्स इन वन सीजन, और वही जो है वो डिजीज़ जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है किसी चीज़ में। मतलब पहला डिजीज़ का अपीयरेंस हम लोग को दिखा, जैसे पोटैटो में डिजीज़ हो गया, पोटैटो लेट ब्लाइट, तो उसका पहला दिखना, पहली बार वो दिखा तो उसको प्राइमरी साइकिल बोलेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं वो एपिडेमिक हो रहा है, वो बार बार एक सीज़न में कितने बार वो उसमें डिजीज़ दिख चुका है, देन इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी साइकिल। सिग्निफिकेंस, अंडरस्टैंडिंग द साइकिल अलाउज अस टू ब्रेक द चेन यूजिंग फंगीसाइड्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस। हम लोग इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं फंगीसाइड्स वगैरह को यूज़ करके और द कल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज़ करके। इस साइकिल को हम लोग अपने थ्रू ब्रेक कर सकते हैं जिससे कि डिजीज़ आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं होगा। देन एट लास्ट समरी, पैथोजेनेसिस हम लोग देख लिए, ये इंटरनल मैकेनिज्म होता है, हाउ इट हैपन। डिजीज साइकिल का भी हम लोग देख लिए कि कैसे क्या है सब कुछ। टू मैनेज प्लांट डिजीज इफेक्टिवली वी मस्ट एलिमिनेट द सोर्स, हम लोग को सैनिटेशन करना चाहिए, फंगीसाइड्स हो गया, या फिर प्लांट को रेजिस्टेंट बनाओ ना, पैथोजन के रेजिस्टेंट प्लांट बनाओ, अच्छी अच्छी वैराइटीज़ डेवलप करो, फंगीसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स ये सब अप्लाई करो फील्ड पे। आफ्टर द इन्वायरमेंट प्रॉपर ड्रेनेज स्पेसिंग, आफ्टर प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पे अच्छे से पानी वगैरह देना, प्लांट के बीच में एक सही स्पेस रखना जिससे कि डिजीज़ काउज नहीं होगा और हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, द लेक्चर इज़ एंडेड।